अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू another video. So आज है 13th of Ramadan. I am just free from my iftar. आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है. मेरा गला जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से मैंने दिन टाइम में कोई वीडियो नहीं बनाई. इस वक्त मैं पीने लगा हूँ बस अपने आफ्टर इफ्तार की टी. Seems like something different is in tea today. I feels like you add some cardamom. Somebody wash. मुझे लगा चाय में इलायची तो यहाँ से मिलती नहीं है, तो नहीं है इलायची नहीं. तो मैं पीता हूँ चाय, उसके बाद थोड़ी सी गपशप करेंगे. मैं उठाना भूल गया हूँ बिस्किट, क्योंकि आज मैंने इफ्तार बहुत ज़्यादा नहीं की और मुझे भूख तो लग रही है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा. हाँ, कैसी बात है, भूख लग रही है दिल नहीं कर रहा, कुछ ऐसी सिचुएशन है. बिस्किट और ऐसी चीज़ें ही होती हैं रूम में. वैसे तो किचन में भी कोई कुछ नहीं करेगा, बट रूम में ये चीज़ होती है. So these are the biscuits जो मुझे चाय के साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं. आपको भी अच्छे लगेंगे. if you are coming to the UK, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें. और यहाँ हमारे एक और भाई किचन में जाते हुए खाने की तैयारी करते हुए. So this is my tea और ये है बिस्किट, ये गिर ना जाए. वेलकम बैक. आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूके की स्टडीज़ डिफ़िकल्ट हैं या इजी हैं. क्या हम इजीली अपनी डिग्री को कंप्लीट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है PSW लेने के लिए. जी हाँ, अब इंडिया और पाकिस्तान में डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू यूके. यहाँ की स्टडीज़ और पाकिस्तान और इंडिया की स्टडीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप लोग भी जानते होंगे. एज आई बिलोंग टू पाकिस्तान, सो आई नो हाउ द ट्यूटर्स आर टीचिंग इन क्लास. सो मैं पाकिस्तान और यूके का कंपैरिजन इजीली कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया. बट इंडिया और पाकिस्तान में आई थिंक्स जो है वो सिमिलर ही चलता होगा. सो इन पाकिस्तान जो है नॉर्मली सब लोग ही जानते होंगे जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी विजिट की होगी फॉर बैचलर्स, के एक टीचर आता है आपको कुछ स्लाइड्स होती हैं वो पढ़ाता है और थोड़ा जो टॉपिक है उसकी डिटेल में उसको आपको समझा के पढ़ा के चला जाता है. एक आउटलाइन भी होती है फुल सेमेस्टर की कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं, और फिर उस आउटलाइन पे ही जो है फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है न्यू वेंचर क्रिएशन. सो उस पे जो है वो टीचर एक स्लाइड्स बना लेगा और आपको लेक्चर दे देगा. एंड देन कुछ क्विज होते हैं, फिर मिड टर्म होता है और फाइनल टर्म होता है, और इस तरह से इजीली जो है आपका सेमेस्टर गुजर जाता है. अब बढ़ता हूँ यूके की तरफ. यूके में किस तरह से पढ़ाया जाता है. अब मेरे हैं 3 सब्जेक्ट्स. वैसे तो 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो 4th वन इज़ रिसर्च और अप्लाइड बिजनेस प्रोजेक्ट. और मैंने चूज़ की, इन दोनों में से एक करना होता है, तो मैंने चूज़ किया है अप्लाइड बिजनेस प्रोजेक्ट, जो कि जो है बिल्कुल इजी होता है और मतलब एज़ कम्पेयर टू रिसर्च ही होता है, बट थोड़ा सा जो है वो इजी होता है रिसर्च की निस्बत. तो अब जो 3 सब्जेक्ट हैं उस तरह उनको किस तरह से जो है डिवाइड किया गया है, उनकी जो है मार्क्स किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, एग्ज़ाम्स कितने होते हैं, असाइनमेंट्स कितनी होती हैं. अब ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि जनाब हमारे इस सब्जेक्ट, जब आप मॉड्यूल सेलेक्ट करते हैं या आप जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आपके लेक्चर्स स्टार्ट होते हैं, तो आपको तभी पता चल जाता है कि आपके सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे. जैसे कि मुझे पता चल गया था कि मेरे 3 सब्जेक्ट्स में से सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा 60% वेटेज का, 40% वेटेज की असाइनमेंट होगी. बाकी जो 2 मेरे सब्जेक्ट हैं उनकी भी असाइनमेंट्स होंगी. एक सब्जेक्ट की मेरी 100% वेट की असाइनमेंट है. इट मीन्स कि पूरा सेमेस्टर टीचर आपको पढ़ाएगा और एक ही आपने असाइनमेंट देनी है पूरे कोर्स मॉड्यूल की, तो उस सब्जेक्ट की सॉरी, और उसके बाद दैट्स इट फॉर दैट सब्जेक्ट. सो इन सेकंड सब्जेक्ट 2 असाइनमेंट हैं, एक 40% वेट की और एक 60% वेट की. तो इस तरह से डिवाइडेड होते हैं. क्विज वगैरह नॉर्मली नहीं होते, प्रेजेंटेशंस भी
अभी तक तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं आई। मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो ऑलमोस्ट जो है 1.5 मंथ में जो कंप्लीट हो जाएगा, बट देयर इज़ नो प्रेजेंटेशन येट। जबकि पाकिस्तान में मैंने इतनी प्रेजेंटेशन भी दी है। इवन हमारा एक सब्जेक्ट था, हम पूरे सेमेस्टर्स में असाइनमेंट्स ही देते रहते थे। वो डैम। और हमारे जो मोहतरम टीचर थे वो हमें पूरे सेमेस्टर में यही फोर्स करते रहते थे कि इंग्लिश कैसे बोलती है। सो यस, बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी भी होती है, जबकि ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। यहाँ पर टॉपिक थोड़ा है जो डी ट्रैक हो रहा है, बट हम टॉपिक पे ही रहेंगे। यहाँ पर जब आपको स्टार्ट में टीचर पढ़ाने आता है तो अपनी कंप्लीट डिटेल देगा। कंप्लीट डिटेल्स देने के बाद, जो कि वहाँ पर भी नॉर्मली टीचर्स देते ही हैं, और डिटेल्स देने के बाद टीचर आपको बताएगा कि हाँ जी, जो मैं पूरे सेमेस्टर में जो कोर्स आउटलाइन है जो मेरी है वो मैंने बनाई है, जो मैंने आपको पढ़ाना है, जो स्टडी आउटकम्स जिसके जो पढ़ने के बाद जो क्या स्टडी आउटकम्स होंगे, तो वो आपको पहले ही बता देता है कि मेरा पूरा का पूरा कोर्स मैंने फलां बुक से लिया है, उस बुक का एडिशन ये वाला है, उस बुक को जो है पब्लिश इस ईयर में हुई थी, और ये बुक कौन कौन सी लाइब्रेरीज में अवेलेबल है आप लोगों की स्टडीज़ के लिए। सो यस, दिस इज़ अ बेस्ट थिंग कि हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारे टीचर जो पढ़ा रहा है वो कौन सी बुक से पढ़ा रहा है, जिससे हम लोगों को हेल्प हो सकती है अपनी असाइनमेंट्स बनाने में और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में। अगर उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है तो ये हर सब्जेक्ट होता है, टीचर आपको पहले ही बता देगा कि ये वाली बुक है और ये वाला एडिशन है, इस लाइब्रेरी में अवेलेबल है। इफ़ एनीवन वांट इन मोर डिटेल्स तो वो जाके उस बुक को पढ़ सकता है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम लोगों को पूरा गूगल खंगालना पड़ता था कोई भी असाइनमेंट बनाने के लिए, और वैसे तो यहाँ भी खंगालना पड़ता है, बट इन डिफरेंट स्टाइल, नॉट फॉर दैट स्टाइल। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट, असाइनमेंट्स इजी हैं या मुश्किल। असाइनमेंट्स होती हैं इजी। असाइनमेंट्स टाइम टेकिंग होती हैं, मुश्किल नहीं होती। एग्ज़ाम्स टाइम टेकिंग होते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना कि ये एज इट इज़ मैं चीज़ें याद कर लूँ जाके मैं अपने एग्ज़ाम में लिख दूँ, या मैं टीचर को मैसेज करूँ कि भाई मुझे स्लाइड्स भेज दें, मैं स्लाइड्स याद कर लूँ। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। या टीचर को भेज दूँ कि आपने जो लेक्चर पढ़ाया था प्लीज़ वो सेंड कर दें। लास्ट मोमेंट पे पूरी क्लास एक ग्रुप में मैसेज नहीं कर रही होती कि जब जनाब हमें वो व्हाट्सएप ग्रुप में स्लाइड शेयर कर दें, ये कर दें, वो कर दें। नो, यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता होगा, बट इन स्पेसिफिक इन बैंगर जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो सारे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और उसके बाद वही रिकॉर्डिंग विद स्लाइड्स विद ऑल मटेरियल हमारे जो पोर्टल है, हमारे जो ब्लैक बोर्ड है, उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ का लेक्चर स्टाइल कुछ इस तरह से होता है कि आपको 99.9% जो है वो केस स्टडीज़, रिसर्च, उनके साथ आपकी जो लेक्चर है उसको लिंक्ड करके पढ़ाया जा रहा होता है। प्रॉपरली रिसर्च बेस यहाँ पर पढ़ाया जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि वैसे ही बता दी जाए। प्रॉपरली अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो बुक का रेफरेंस ज़रूर देंगे, जिस बंदे ने उसको बनाया था या उसको लिखा था उसका रेफरेंस ज़रूर देंगे। उसके साथ केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता है, केस स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाया जाता है। इवन आपका ईच एंड सिंगल सब्जेक्ट जो है वो केस स्टडी से लिंक कर रहा होता है। इवन इन अ सब्जेक्ट, अगर मैं स्पेसिफिक लेक्चर की बात करूं तो वो लेक्चर भी आपका केस स्टडी से लिंक कर रहा होता है, किसी भी रिसर्च से लिंक कर रहा होता है। सो दिस इज़ अ क्वाइट ईजी बट इट टाइम टेकिंग। अगर आप यूके आ रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जॉब करें, बट जॉब के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर दें, क्योंकि आप लाखों फीस देकर आ रहे हैं। ये डिग्री आपकी ज़रूर हेल्प करेगी इंशाल्लाह एक दिन, ये आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। हाँ, अगर आप डिग्री नहीं करते तो फिर चांसेस हैं कि आप हमेशा जो है वो और जॉब्स ही करते रहेंगे, बट अगर आप डिग्री कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट इस काबिल होंगे कि आप यूके की किसी इंडस्ट्री में अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो यस, डिग्री पे फोकस ज़रूर करें, जॉब भी करें, बट फ़िलहाल 1 साल के लिए इतनी जॉब कर लें कि जो है आप अपनी फ़ीस दे दें या अपनी अकोमोडेशन करें। बाकी जो ज़्यादा अर्निंग है वो थोड़ा सा टाइम, जहाँ इतना इंतज़ार किया 1 साल और इंतज़ार कर लें, अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से कर लें, और उसके बाद जो है जितना मर्ज़ी पैसे कमाएं आप इस काबिल भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि जो स्टडीज़ हैं वो वर्थ करती हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी एक दिन कोई एक ऐसा दिन ज़रूर आएगा जब जो है ये कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे किसी जगह पे काम आ जाएंगी। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विश मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के बाद जो टेक्स्ट मैसेज है वो कर सकते हैं।
और आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी आपका क्वेश्चन हो। माय इंस्टाग्राम इज़ HASSANCHISHTII हसान चिश्ती। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। सूरह बुरूज आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनको मोमनों की यही बात बुरी लगती थी कि वो खुदा पर ईमान लाए हुए थे, जो गालिब और काबिल सताइश है।